नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों, आज हम सभी लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है खुद सीबीएसई के द्वारा निकाली गई है और यहाँ पर हम सोशल साइंस के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि आखिरकार इस साल का जो एग्ज़ाम होगा, सेशन जो हमारा 22 और 21 का है, 22 और 21 का जो सेशन होगा उसमें क्या चेंजेस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस है कि वैसे का वैसे ही है। तो देखा जाए, आप पिछले साल का ये मैटर नहीं करता कि पिछले साल का क्या सिलेबस था, क्या नहीं था, कैसा पैटर्न था। मैटर इस साल का करता है कि इस साल आपका पेपर कैसे आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, क्योंकि जो क्लास 10 था उनको लगता था कि बोर्ड है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, उनको ये डर था कि कोविड के चलते हो सकता है उनका पैटर्न चेंज हो, क्योंकि सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। तो बच्चों को ये भी था कि हो सकता है पेपर में के पैटर्न में भी कुछ चेंज आए हों। तो उसी के चलते ये वीडियो बनाई गई है। आप इस वीडियो को पूरा देखो तो आपको ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझने में बहुत ही आसानी होगी और फिर एक आप अच्छे से पेपर देने में आपको हेल्प मिलेगी। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पेपर की, तो हमारा जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और आपको 80 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी 3 घंटों के अंदर आपको सोशल साइंस का जो पेपर है वो कंप्लीट कर देना है। अगर यहाँ पे इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस की वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इस पेपर को समझने में। अक्सर बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि देखा जाता है ABCDE, इसके अंदर ABCD करके इन्होंने सेक्शन डिवाइड करा है। जैसे ये हो गया हमारा सेक्शन A, और नीचे चले तो हमें सेक्शन बी भी देखने को मिलेगा। देखिए ये रहा सेक्शन बी, और नीचे चले तो हमारा सेक्शन सी। ऐसे इन लोगों ने सेक्शन को डिवाइड कर रखा है। तो ऐसे टोटल ई सेक्शन आपको देखने को मिलेगा और इन ई सेक्शन के अंदर आपको टोटल जो है 32 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यानी 32 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए के अंदर जो हमारे 1 से लेके जो 16 क्वेश्चन है वो 1 मार्क के होंगे। यानी आपको लेकर, जैसे हमारे जो ये सेक्शन ए है इसके अंदर 16 क्वेश्चंस होंगे। देखिए जैसे आप देख सकते हो, टोटल आपको 16 के बाद सेक्शन बी हमारा शुरू हो जाएगा। ये देखो 16 के बाद हमारा सेक्शन बी, और जितने भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा सब में एमसीक्यू है। देखिए सब में एमसीक्यू है, इसमें भी एमसीक्यू, सब में आपको एमसीक्यू मिलेगा। यानी मल्टीपल चॉइस है, आपको करेक्ट करना होगा इन चारों में से कौन सा सही है। जैसे कहीं कहीं पे इन लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, कई कई जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। इसके अंदर क्या करना है, आपको बस डेट उट पता होनी चाहिए आपको, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में सीक्वेंस करने के लिए पूछ देगा। जैसे कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर आपको इन चारों में से जो ऑप्शन है कोई एक ऑप्शन को फिलअप करना है। इसके अंदर भी सेम यही चीज़ें हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है जो उससे फॉलोइंग फीचर है। आपको जो सॉइल है उसके जो फॉलोइंग फीचर है उसके अंदर कोई एक टिक आपको करना है। तो ये कहीं ना कहीं देखो, इसके अंदर क्वेश्चन 10 के अंदर देखें तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। जैसे 10 का 2 ऑप्शन दे रखा है, या तो ये करो या तो ये करो। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है आपको, क्योंकि पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। अगर आप एक भी मतलब एक सही लिखते हो, सही टिक करते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके कटने की संभावना नहीं है। तो एमसीक्यू पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। आप जितने एक एक नंबर के क्वेश्चंस याद कर सकते हो वो आप याद करिए। अब मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। जो सेक्शन बी है वो हमारा 17 क्वेश्चन से लेकर 22 क्वेश्चन तक आएगा। और इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखना है कि हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क का होगा। और इसके अंदर मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ कि आपको इसके अंदर 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। 17 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा और इसके अंदर जो वर्ड्स लिमिट है वो 18 है। कई बच्चे क्या होते हैं, इस वर्ड लिमिट को कुछ नहीं समझते, वो बहुत लिख देते हैं, 6-7 लाइन लिख डालते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप इतनी लाइन्स नहीं लिख सकते, बहुत ही गलत है। आपको अच्छा आंसर लिखना है, कचरा नहीं भरना है। तो अगर हम देखें सेक्शन बी हमारा, तो सेक्शन बी देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट हो गया, देखो 18 में आपको 2 ऑप्शन दे रखा है। तो क्योंकि आपको थोड़ा एक अच्छा हो जाता है कि ऑप्शन देने से कहीं ये नहीं आता, ऊपर वाला नहीं आता, तो आप नीचे वाला कर सकते हो, थोड़ा हेल्प मिल जाती है। अक्सर बच्चों के अगर किस्मत सही रहे तो सही है,
तो आपको हो सकता है कि जैसे ऊपर वाला ना आए तो नीचे वाला हो जाए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ऊपर वाला भी बच्चों को आता है और नीचे वाला टॉपिक भी बच्चों को आता है, तो ऐसे में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि करे तो करे कौन से। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका एक स्टूडेंट उसको दोनों आता है, ऊपर वाला भी आता है नीचे भी आता है। अब वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि करे तो करे क्या, ऊपर वाला करे फिर नीचे वाला। तो ऐसे में वो 20 मान लेते हैं ऊपर वाला करने बैठता है। जैसे ऊपर वाला करने में बैठता है तो वो आधे रास्ते चलते अटक जाता है, फिर कहता है यार इसका तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो वो नीचे फिर काटा पीटी करके नीचे वाला करने लग जाता है, फिर जैसे नीचे वाला करने लगता है इसमें भी अटक जाता है वो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस जहाँ पे ऑप्शन है उस वहाँ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा पॉज दीजिए अपने आप को, और वो क्वेश्चन करिए जो आपको, जिसका आप आंसर कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, जिसका आपको अच्छे से पॉइंट पता है, ऐसा उसका आंसर करिएगा। ये नहीं कि कुछ भी करने लग गए। अब बात करते हैं सेक्शन सी की तरफ। जो सेक्शन सी है वो हमारा 23 से लेकर 26 तक होगा, और इसके अंदर जो वर्ड लिमिट इन लोगों ने तो नहीं दे रखी, लेकिन हर एक जो क्वेश्चन है उसका मार्क्स आपको 4 मिलेगा। जैसे कि हम सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं, 4 मार्क्स का आपको मिलेगा। तो सेक्शन सी के अंदर देखो आपको क्या आता है, पैराग्राफ आता है। अब पैराग्राफ कैसे करते हैं वो समझते हैं थोड़ा बहुत। पैराग्राफ का क्या है कि मान लेते हैं जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में पूरी हिंट नहीं मिलती, इसके अंदर आपको जस्ट हिंट दिया जाता है। किस्मत अच्छी रही तो कभी कभी क्या होता है, इन पैराग्राफ के अंदर ही आंसर हमें मिल जाता है, लेकिन अक्सर किस्मत के भरोसे हमें नहीं बैठना है। तो अब क्या करना है कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है आप लोगों को, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये भी ऑप्शन है, इसका आंसर आपको नहीं लिखना, ये MCQ टाइप है। तो आपको पैरा पढ़ना है, फिर एक स्टेटमेंट दी जाएगी, जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपको सही लगता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा A सही है, B सही है, C सही है, D सही है, उसको आपको टिक करना है। तो ऐसे ही आपको टोटल कितने करना है, 4 क्वेश्चंस मिलेगा। देखते हैं 4 नंबर का है, और आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क का है। दूसरी चीज़ क्या आती है, क्वेश्चन 24 देखें तो क्वेश्चन 24 में भी हमारा जो है वो MCQ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर MCQ है। तो इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर इन MCQ को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मुझे पता है कि अगर 1-2 बार पढ़ोगे तो आपने पढ़ाई की होगी तो आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे, बहुत ईजी होता है, इसको करना टफ नहीं होता। और आपको ऐसे सेकंड करना है, देन आपको ऐसे थर्ड करना है, ऐसे आपको फोर्थ करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और उसके हिसाब से फिर आपको रिस्पॉन्स करना है। अब आता है इसके अंदर क्वेश्चन 25 को देखें तो इसके अंदर भी पैरा दे रखा है, तो पैरा ने, और फिर अगेन पैरा दे रखा है, अगेन आपको क्या करना है, पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग जो राइट आपको आंसर लगता है कि हो सकता है ये है ही, उसको आपको टिक कर देना है। फिर आप देखें क्वेश्चन 26 दे रखा है, 26 में भी सेम वही करना है। तो पैरा पैरा इन लोगों ने भर रखा है, तो आप देख सकते हो कि आपका पेपर कितना ज़्यादा इजी होने वाला है। पैरा दिया है, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, और सूटेबल आंसर जो होगा, एकदम करेक्ट जो आंसर होगा उसको आपको फिलअप करना है। तो आप देख सकते हो कि आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इन लोगों ने सुविधा कर रखी है, आसान दे रखी है। एक तो इन लोगों ने MCQ दे दिया, उसके बाद पैरा दे दिया, पैरा में से पढ़कर आपको जो करेक्ट लगता है वो आपको लिखना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हो ना तो इन पैराग्राफ को करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ज़्यादा इजी होता है करना, मुश्किल तो नहीं आती, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी स्टडी करने की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं सेक्शन डी की तरफ। जो सेक्शन डी है उसके अंदर क्या होगा कि 27 से लेकर 31 तक आपको ये दिया रहेगा। 27 होगा और 27 से लेकर 31 तक क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक जो क्वेश्चन होगा ये लॉन्ग आंसर होगा, यानी इसके अंदर आपको आंसर बड़े लिखने हैं, यानी 120 वर्ड तक आपको लिखना पड़ेगा। आंसर ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखने की कोशिश करिएगा, पॉइंट्स में लिखिएगा। अगर पैराग्राफ भी बनाइएगा तो अलग अलग जैसे होता है ना, पैरा बनाइएगा कि कुछ लाइन उधर पैरा बना दिए, 4 लाइन का बना दिए, फिर दूसरा उसको दूसरे यूनिट में डिवाइड करके फिर उसको करने लगे। ऐसा करना है, ये नहीं कि पूरा जैसे स्पीच लिखते हो एक शुरुआत की और अंत कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को डिवाइड करके करना है, आपको पॉइंट्स में लिखने हैं आपको आंसर। 27 से लेकर 31 तक आपको जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क का है। तो देखते हैं एक बार सेक्शन डी की तरफ हम मूव कर लेते हैं, फिर वहाँ पे और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा।
सेक्शन डी हमारा ये रहा, सेक्शन डी है। तो सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं और पाँचों के पाँचों आपको करना है। और इसके अंदर अच्छी बात है कि जैसे 27 इसमें दे रखा, ऑप्शन दे रखा है, तो दोनों में से जो सही लगता है आप वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ देखिए, आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं की पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 2+3 दे रखा है। 2+3 का मतलब कि यहाँ जो क्वेश्चन और का है इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ तक होता है, यहाँ तक दिया गया है, और जो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है, हाउ डिड दे से स्टार्ट है, ये रहा, हाउ डिड दे से स्टार्ट है, ये रहा, और यहाँ तक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या देख रखा है, 2+3, यानी जो आपका पहला क्वेश्चन है इस प्लांटेशन वर्कर जहाँ तक ये ख़त्म होता है, यहाँ तक आपको 2 मार्क्स में आंसर लिखना है। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है, हाउ डिड दे ये रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका आपको 3 मार्क्स का लिखना है। और ऐसा नहीं कि आप इस पर ज़्यादा लिख दो इसमें कम लिख, तो ये भी थोड़ा ध्यान दे लेना कि 2+3 का है तो इसको 2 हिसाब से लिखना है, इसको 3 हिसाब से लिख देना। और अगला देखें तो क्वेश्चन 28 वही सेम 5 नंबर का ऑप्शन दे रखा है, दोनों में से जो बेस्ट लगता है वो करिएगा। ये भी उसके अंदर आ गया, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है तो आपको अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, तो देखा जाए तो ऑप्शन इन लोगों ने दे रखा है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप ऑप्शंस के थ्रू हो सकता है आपको वो क्वेश्चन मिल जाए जो आपको करने में आसानी हो, जिसका आपको आंसर अच्छे से पता हो। आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है वो मैप का बेस्ड है, मैप की बेस है, यानी इसमें मैप पूछा जाएगा। और ये विद 2 पार्ट्स यहाँ पर अगर देखें, हिस्ट्री का आएगा और जियोग्राफी का इसके अंदर दे रखा है। हिस्ट्री और सिविक्स से क्या ही पूछेंगे, और इकोनॉमिक्स से भी नहीं पूछेंगे, तो इन्होंने हिस्ट्री और जियोग्राफी का दे रखा है। तो हिस्ट्री वाली बुक से 2 मार्क्स का आएगा और जियोग्राफी वाली बुक से 3 मार्क्स का आपका आएगा। तो चलिए एक बार सेक्शन ई को देखते हैं। तो आप लोग हिस्ट्री और जियोग्राफी के बुक से ही मैप तैयार करिएगा, कहीं और से तैयार मत करिएगा। तो जैसे कि सेक्शन ये हो गया मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, तो यानी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको फिर अटेम्प्ट करना है। अब देखो इसके अंदर देखो ये बात क्या कही गई है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन आर विजुअली इम्पेयर्ड कंडीशन ओनली नंबर 32 अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। तो ये जो 32.2 का ये आप जो दे रखा है इन लोगों ने, ये केवल जो नीचे वाला ही वाला है, ये उन लोगों के लिए जो मतलब जिनको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो ये उन लोग कैंडिडेट के लिए है। तो अक्सर ये नहीं है कि आप लोगों को चश्मा लग रखा है, कई सारे बेवकूफ़ स्टूडेंट होते हैं जो उनको लगता है कि वो भी देख नहीं पाते, लिख तो वो लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं। और कई सारे उनके चश्मा भी नहीं लिखा होता, वो सोचते हैं कि ऑप्शन दे रखा है, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, वो इसे भी कर लेते। अरे ऐसा नहीं करना, जहाँ नोट लिखे तो आप समझ जाना कि भाई ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं करना। तो ये इन लोगों ने दे रखा है, ये मैप है, मैप आपको ऐसा दिया रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिलअप करना ए बी ऐसा जो ऑप्शन है वो आपको ऐसा फिलअप करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपको सूटेबल आंसर होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। और इसी के साथ आपका फिर क्वेश्चन आपका हो जाता है ख़त्म, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ और दिया नहीं गया है। और अगर कोई इंस्ट्रक्शंस होगी तो वो आपको पेपर के अंदर मेंशन की जाएगी, या फिर आपके कोई टीचर आके इस क्लास के अंदर इन्फॉर्म कर देंगे अगर कोई और इंस्ट्रक्शंस देनी होगी उनको तो। अदरवाइज़ पेपर ऐसे ही आने वाला है। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि आप हिंदी मीडियम को है या इंग्लिश मीडियम के, पेपर ऐसा ही एज इट इज़ आएगा, ऐसे ही पैटर्न होने वाला है। दूसरी चीज़, पैटर्न ऐसा होने के साथ साथ ऐसा मत सोचिएगा कि इसके अंदर क्वेश्चंस है ना वो हिंदी में हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि पैटर्न हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग होता है, ऐसा गलती मत करिएगा। कई सारे बच्चे लोग हैं वो कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, वो लोग कहते हैं सर इंग्लिश मीडियम का बता दिए, हिंदी मीडियम का भी बता दीजिए। अरे भैया, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, पैटर्न तो सबका सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन वो हिंदी में हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आता है, वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों का वेट करूँगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प करिए इसको समझने में, पेपर को।